प्रणाम। मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने जो आपकी पाठ्य पुस्तिका है साहित्य गौरव से प्रथम सोपान्य जो गद्य भाग है गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ पर चर्चा किया था। मैंने उसकी जानकारी दी थी। आपको कल पाठ यहाँ तक हो गया था जबकि लेखक कुछ प्रश्न लिखकर माँ के पास जाते हैं गंगा मैया से इंटरव्यू लेने के लिए। गंगा मैया से वो प्रश्न करते हैं प्रदूषण के बारे में, चरित्र के बारे में। मैया भी बहुत प्रेम से उसका उत्तर देती है। तो यहाँ माँ कहती है कि व्यापारी लोग कहे कुकर्म करके मुझ में आकर स्नान करते हैं, जनता को ठग कर, फिर वो तिलक लगाकर मेरी जय जय का नारा लगाते हैं और मेरे पवित्र जल को वे क्या करते हैं, मलिन कर जाते हैं। यहाँ पर गंगा मैया कहती है जो पाप करता है वो जब प्रायश्चित करता है, जब उस पाप से मुंह मोड़ लेता है, फिर से वो पाप नहीं करता, उसी वक्त उसके पाप कटते हैं। ना कि यहाँ गंगा मैया में स्नान करने से। इस तरह से माँ कहती है। कल यहाँ तक आपका पाठ हो गया था। आगे का पाठ इस प्रकार है। फिर लेखक गंगा मैया से प्रश्न करते हैं, माँ हमारे देश में धर्म से जीवन अलग हो गया है और जो निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए थी वो अब नहीं है। यहाँ गीता और आदि धार्मिक ग्रंथों का जब आचरण होगा तभी अपेक्षित सुधार हो सकता है। तो ये क्या है, अपेक्षित सुधार हो सकता है, ये कार्य कैसे किया जाए माँ? तो माँ कहती है कि देख रहे हो ये महंगाई, रिश्वतखोरी, पाशविकता यानी पशुवत आचरण, और ये सब जब इतना ज्यादा हुआ है तो ये असंभव है, सुधार नहीं हो सकता। और राजनीति के बारे में कह रही है माँ कि यहाँ तो धर्म का भी व्यापारण हो रहा है। राजनीति के बारे में माँ कहती है कि यहाँ राजनीति में तो गिरा आनयन नयन बिनु बानी हुआ है, यानी सिर्फ नेत्रों से ही काम होता है, वाणी से नहीं। नेत्र के इशारों से सारे काम बन जाते हैं, वाणी नहीं होती नेत्रों की। फिर बताती है कि यहाँ राजनीति के लोग ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि नगर पालिका के स्कूलों में कक्षा 1 के बच्चे लड़ते हैं। जो छोटे बच्चे छोटी सी कक्षा में लड़ते रहते हैं किसी वस्तु के लिए, या किसी वस्तु के लिए जैसे वो लड़ते हैं ऐसे लड़ रहे हैं। इस बात को सुनते हुए लेखक कहते हैं सच है माँ, माँ दल से दल लड़ते हैं, दलों के अंदर लड़ाई चल रही होती है, दलों में दलदल पैदा हो रहे हैं। तो गंगा मैया कहती है कि कारण कोई भी हो, असली झगड़ा तो सिर्फ कुर्सी का ही है। असली झगड़ा होता है सिर्फ कुर्सी के लिए। यहाँ पर लेखक व्यंग से कहते हैं कि कुर्सियां तो बाजारों में खूब उपलब्ध है। कुर्सियां चाहे महंगी हो या सस्ती हो, सारी कुर्सियां वहां पर है। ये व्यंग करते हुए माँ से कहते हैं तो माँ मुस्कुराते हुए इसका उत्तर देती है कि कुर्सी से अभिप्राय है पावर से, शक्ति से, संपत्ति से, धन से और कीर्ति से, प्रसिद्धि से। अभी इसका स्वाद तुमने नहीं चखा। जब कोई इसका स्वाद चख लेता है तो वह ऐसे घूमने लगता है जैसे कि लैला के पीछे मजनू घूम रहा था। तो माँ की ये बात सुनकर लेखक कहते हैं कि आपने तो मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए, मेरे ज्ञान के भंडार को खोल दिया। फिर लेखक कहते हैं कि हाल ही में
ये सुनने में आया है कि कुछ वंदनीय लोग क्या है, वंदनीय लोग जो हैं वो डाकुओं से मधुर संबंध बनाए रखे हैं। कहां तक ये सच है माँ, ये मैं नहीं जानता। इसका अर्थ है कि देश के दुश्मनों के साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ गए हैं, हमारे देश को ही धोखा दे रहे हैं। इस तरह से जब लेखक बोलते हैं तो माँ कहती है कि जब जीवन मूल्य का अंतिम संस्कार किया जाता है तब इसका परिणाम यही होता है। फिर माँ कहती है कि यानी ये सब कम है मुझ में प्रदूषण आने के लिए, मेरी प्रदूषण की बात करते हो। दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी, यानी यहाँ पर कावेरी नदी को भी महिला का रूप मिला है। आपको पता रहे मेरे विद्यार्थियों, ये एक व्यंग रचना है। चरित्र को भी मनुष्य का आकार दिया है और कावेरी नदी को भी एक महिला का आकार दिया है। वो कह रही थी कि हाल ही में लेखक इस बात को सुनकर बताते हैं कि मनुष्य क्या है, मनुष्य से जब सर्प ने संपर्क किया तो आत्महत्या कर ली। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि माँ, मनुष्य क्यों गिरा हुआ है, इतना क्यों गिर गया है। मनुष्य के कुकर्मों पर पशु पक्षी हंसने लगे हैं, उनके पापों को देखकर हंसने लगे हैं। हाल ही में मैंने पढ़ा था कि एक सुपुत्र ने कुछ जमीन के टुकड़े के लिए अपनी मां की हत्या कर दी। तो यहाँ पर गंगा मैया कहती है, बेटा तुम देख रहे हो हरिजनों पर कैसे जुल्म हो रहा है, कमजोरों पर कैसे जुल्म हो रहा है, और मैंने अपनी गोदी में समान रूप से सभी को खिलाया, किसी में भेदभाव नहीं किया। लेकिन ये मेरे कैसे भक्त हैं जो छोटी सी जमीन के लिए, छोटे यानी थोड़े से पैसों के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए अपने ही भाई बहनों को मौत के घाट उतार रहे हैं, यानी मार रहे हैं। ये कैसे मेरे भक्त हैं। तो लेखक कहते हैं कि माँ क्षमा करें, आपने जितना समय मुझे दिया था उससे अधिक मैंने ले लिया। माँ, ये एक अंतिम प्रश्न मैं आपको पूछता हूं, भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं, फ्यूचर में इसका क्या होगा। तो माँ कहती है, प्रकृति क्या है, शक्तिमान है, शक्तिशाली है। पहले भी ऐसे ही हुआ था, जब पतन की पराकाष्ठा होती है तो पुनरुत्थान की किरणें फूट पड़ती है। जब ऐसे पाप बढ़ते जाते हैं संसार में, दुनिया में, जब ऐसे पाप बढ़ते जाते हैं तब प्रकृति क्या है, वो एक शक्तिशाली है, शक्तिमान है, वो पतन कर देगी, यानी प्रलय आ जाएगा। फिर सृष्टिकर्ता नए सिरे से सृष्टि को जन्म देगा। तो ये सुनकर लेखक माँ से धन्यवाद कहते हुए चले जाते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यह रहा आपका पाठ गंगा मैया से साक्षात्कार, जो मैंने आपको इसकी सारी जानकारी दी है। अगली क्लास में मैं आधुनिक कविता पर चर्चा करूंगी। धन्यवाद।